क्या हुआ? चेक करो, पनीर टिक्का आधा कच्चा है। सर, मेन लाइन की गैस खत्म, बैकअप सिलेंडर भी खाली है। अगर खाना नहीं पहुंचा तो तुम सबको इसी तंदूर में झोंक दूंगा। मुझे गैस चाहिए साहब। सुबह की धुंध छाई है और चारों तरफ कचरे का ढेर है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। हवा में एक भारी बदबू है, लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के लिए यह सामान्य है। फटे हुए जूतों की एक जोड़ी कचरे के पहाड़ी पर चढ़ रही है। यह कबीर है, 15 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर कालिख और पसीने की लकीरें हैं, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और खोजी हैं। प्लास्टिक के पिचकने की आवाज और कौवों की कांव कांव के बीच कबीर पुरानी लोहे की नली और कुछ प्लास्टिक की बोतलें चुनकर अपने झोले में डालता है। वह कचरा नहीं बीन रहा, वह पुर्जे इकट्ठा कर रहा है। शहर के मशहूर रायजादा फार्म हाउस के विशाल किचन में बेचैनी है। बाहर मूसलाधार बारिश और बिजली कड़क रही है। अंदर शादी का जश्न है, लेकिन अचानक गैस के बड़े बर्नर की आवाज धीमी होती है और फुस करके बुझ जाती है। हेड शेफ पसीने से लथपथ होकर चिल्लाता है कि पनीर टिक्का आधा कच्चा है। असिस्टेंट कांपते हुए बताता है कि सर, मेन लाइन की गैस खत्म, बैकअप सिलेंडर भी खाली हैं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और ठाकुर दिग्विजय सिंह अंदर आते हैं। उनकी आंखों में सत्ता का नशा है। वे गरजते हुए कहते हैं, आधे घंटे में विदेशी मेहमान टेबल पर होंगे। अगर खाना नहीं पहुंचा तो तुम सबको इसी तंदूर में झोंक दूंगा। मुझे गैस चाहिए, चाहे पाताल से खोद कर लाओ। कबीर वहां अपनी मां के साथ बर्तन धोने का काम करने आया था। वह एक कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा है। वह अपनी धीमी लेकिन साफ आवाज में कहता है, साहब, मैं आग जला सकता हूं। सब रुक जाते हैं। दिग्विजय सिंह नफरत से कबीर की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह भिखारी कहां से आया? ऐ छोकरे, यह कोई चूल्हा नहीं है, 500 लोगों का खाना है। भाग यहां से। कबीर निडर होकर कहता है, साहब, आपके ट्रक बारिश में फंसे हैं, गैस आने में 3 घंटे लगेंगे। मैं 15 मिनट में नीली लौट दे सकता हूं। बस मुझे पिछवाड़े का सारा सड़ा हुआ खाना और गोबर दे दो। किचन के पीछे अहाते में तेज बारिश हो रही है। कबीर अपनी टीन की पेटी से एक अजीब सा दिखने वाला प्रेशर पंप और खुद बनाया हुआ कन्वर्टर निकालता है। वह किचन का बचा हुआ कचरा और अस्तबल का गीला कचरा एक बड़े ड्रम में ठूंस देता है और अपनी मशीन के पाइप जोड़ता है। कबीर का चेहरा कीचड़ में सना है, लेकिन उसकी उंगलियां किसी सर्जन की तरह वॉल्व को कस रही हैं। किचन स्टाफ और मेहमान खिड़कियों से देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह गुस्से में अपनी घड़ी देख रहे हैं और पैर जमीन पर थपथपा रहे हैं। अचानक कबीर एक लीवर खींचता है। ड्रम के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज आती है और पाइपों में दबाव बढ़ता है। सुई 0 से 40 पर जाती है। कबीर किचन के मुख्य बर्नर के पास जाकर माचिस जलाता है। एक गहरी शुशशश की आवाज के साथ एक चमकीली स्थिर नीली लौ बर्नर से निकलती है। पूरा किचन नीली रोशनी से नहा जाता है। दिग्विजय हैरानी से पूछते हैं, यह कैसे हुआ? कबीर बिना देखे जवाब देता है, साहब, कचरा जब सड़ता है तो उसमें जान होती है, बस उस जान को रास्ता देना पड़ता है। शादी के 2 दिन बाद कबीर ने अपनी झुग्गी के बाहर कचरे से चलने वाला एक छोटा कम्युनिटी चूल्हा बना दिया है। मोहल्ले की औरतें वहां खाना बना रही हैं और कबीर को दुआएं दे रही हैं। तभी वहां 3 बड़ी काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से मिस्टर खन्ना उतरते हैं, जो शहर की सबसे बड़ी गैस कंपनी ग्लोबल फ्यूल के मालिक हैं। खन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो यह है वह कचरा लड़का जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बेटे, तुम्हारा यह खिलौना मेरी कंपनी के लिए खतरा है। कबीर कहता है, यह खिलौना नहीं साहब, यह गरीब का चूल्हा है। खन्ना धमकाते हुए कहते हैं कि यही तो समस्या है। अगर गरीब खुद गैस बनाने लगा तो मेरा अरबों का धंधा डूब जाएगा। वे 10 लाख रुपए का बैग टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि यह लो, अपनी यह मशीन मुझे दो और शहर छोड़ दो, वरना। और वे कबीर की डरी हुई मां की तरफ देखते हैं। कबीर पैसे ठुकरा देता है। अगले ही दिन पुलिस उसकी झुग्गी पर आती है और उसकी मशीन को अवैध और खतरनाक बताकर तोड़ देती है। कबीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हार नहीं। वह पुराने कबाड़ खाने में शरण लेता है, जहां उसकी मुलाकात एक सन की बूढ़े मैकेनिक चाचा से होती है। चाचा उसे समझाते हैं कि बेटा, दुनिया उसे ही दबाती है जो नया रास्ता दिखाता है। अगर तुझे लड़ना है तो तुझे मशीन नहीं, एक सिस्टम बनाना होगा। कबीर और चाचा रात रात भर जागकर काम करते हैं। वे पुराने रेडिएटर, एसी कंप्रेसर और कबाड़ के ड्रमों का इस्तेमाल करते हैं।
कबीर मीथेन के शुद्धिकरण के लिए एक नया फिल्टर इजाद करता है। एक कड़ाके की ठंड की रात खन्ना के प्लांट में एक बड़ा तकनीकी फॉल्ट होता है और पूरे शहर की गैस सप्लाई कट जाती है। अस्पताल, होटल और घर सब ठंडे पड़ जाते हैं। हाहाकार मचा है। खन्ना के विदेशी इंजीनियर हाथ खड़े कर देते हैं कि पाइपलाइन जम गई है, 24 घंटे लगेंगे। तभी शहर के चौक पर कबीर एक बड़े ट्रक पर अपनी महारथी मशीन लेकर आता है। वह लाउडस्पीकर पर कहता है, शहर का कचरा मुझे दो, मैं तुम्हें गर्मी दूंगा। लोग अपना कचरा लाने लगते हैं और कबीर की मशीन गर्जना शुरू करती है। वह अस्पताल के मुख्य लाइन से अपना पाइप जोड़ता है। दिग्विजय सिंह भी वहां आते हैं और देखते हैं कि जिस लड़के को उन्होंने दुत्कारा था वह आज शहर का मसीहा है। खन्ना अपने बाउंसर्स के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह गैर कानूनी है, लेकिन शहर की जनता कबीर के पीछे खड़ी हो जाती है। एक बूढ़ी औरत खन्ना के सामने आती है और कहती है, तेरी गैस हमें खरीदती थी, इसकी गैस हमें आजाद कर रही है। कबीर लीवर घुमाता है और अस्पताल की खिड़कियों से गर्मी बाहर आने लगती है। डॉक्टर बाहर आकर कबीर को सैल्यूट करते हैं। खन्ना हार जाता है। उसकी कंपनी के शेयर गिर जाते हैं, जबकि कबीर का कचरा मॉडल पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। वही डंपिंग यार्ड अब एक साफ सुथरी फैक्ट्री बन चुका है। कबीर अब साफ शर्ट में है, लेकिन उसने अपने पुराने फटे जूते अभी भी एक शीशे के बॉक्स में रखे हैं। फैक्ट्री के बोर्ड पर लिखा है, कचरा मुक्ति, ऊर्जा शक्ति। उसकी मां अब बर्तन नहीं धोती, वह उस फैक्ट्री की मैनेजर है। कबीर खिड़की से बाहर देखता है, जहां अब झुग्गियों में धुआं नहीं बल्कि कबीर के पाइपों से नीली लौ जल रही है। दुनिया कहती थी कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन मैंने देखा है कि किस्मत अक्सर उन हाथों में होती है जो कचरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। नाम याद रखना, कबीर।